नमस्कार। आज से करीब 9 वर्ष पहले योगी आदित्यनाथ तब लोकसभा के सांसद थे गोरखपुर से, और वो सदन में एक निजी विधेयक लेकर आए थे, प्राइवेट मेंबर, जिसमें कहा गया था कि देश का नाम भारत दैट इज इंडिया की जगह कि भारत दैट इज हिंदुस्तान किया जाए, यानी इंडिया को हटा दिया जाए उससे। योगी आदित्यनाथ की मांग थी कि भारत का प्राथमिक नाम भारत होना चाहिए और द्वितीयक नाम, सेकेंडरी नेम हिंदुस्तान, जैसे अभी भारत और इंडिया या इंडिया और भारत। तो वो चाहते थे इंडिया हट जाए। उस समय की जो परिस्थितियां थी उसमें वो बात आई गई हो गई, और एक रिकॉर्ड पर योगी जी की इच्छा आ गई बस संसद की। शायद योगी आदित्यनाथ को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि उनकी उस समय की इच्छा कि इंडिया शब्द का वर्चस्व हट जाए 9 साल बाद पूरी होगी, और 9 साल बाद वो स्थिति आ गई। अब G20 के सम्मेलन में जो दुनिया भर के बड़े राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, उनके सम्मान में जो रात्रि भोज है राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति की ओर से, उसके आधिकारिक आमंत्रण पत्र में गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत। आसियान देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसके ऑफिशियल स्टेटमेंट में है प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। अब इस पर विवाद है, सब तरफ हंगामा मचा हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं जी देश का नाम बदला जा रहा है, खासतौर पर विपक्षी दल कह रहे हैं कि मोदी देश का नाम बदलने पर आमादा है। नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं जी संविधान तोड़ रहे हैं मोदी, संविधान को रौंद रहे हैं मोदी। संविधान का उल्लंघन कहां है? अगर संविधान पर ही चलें तो क्या स्थिति है? ये स्थिति ये कि आप भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, तो भारत कह रहे हैं। इसमें न संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है, न संविधान की इच्छा का उल्लंघन है, न संविधान के आशय का उल्लंघन है, न उसके शब्द का उल्लंघन है कहीं। फिर हंगामा क्यों? सिर्फ इतनी सी बात है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह कह दिया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। इस पर हंगामा। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई क्या जो आरबीआई है उसका भी नाम बदला जाएगा, और अगर नहीं बदला जाएगा तो क्या नोट लेना बंद कर दिए जाएंगे जिन पर इंडिया लिखा है? ये राजनीतिक अतिवाद है या राजनीतिक क्या कहेंगे इसको, क्या शब्द देंगे आप? ऐसा किसी ने कहा नहीं अभी। और नाम बदलने की घटना भारत में इकलौती घटना नहीं पूरे विश्व में कि केवल भारत में ही ऐसा हो रहा हो। अभी तो नाम बदला नहीं, 2 नाम जो संविधान ने जिनकी स्वीकृति दी है उनमें से एक का इस्तेमाल बढ़ा दिया, बस इतनी सी बात है। और ये भी कहीं संविधान ने नहीं लिखा कि केवल इंडिया के नाम का इस्तेमाल होगा और भारत के नाम का इस्तेमाल नहीं होगा। ये तो लिखा नहीं कि। दरअसल विपक्ष को अंदाजा ही नहीं कि नरेंद्र मोदी ने कौन सा ब्रह्मास्त्र चल दिया। कल तक जो लोग कह रहे थे कि मोदी जी और उनकी पार्टी को इंडिया नाम से चिढ़ है क्या, अब पलट के सवाल उन पर आ रहा है कि मोदी जी के विरोध में खड़े समूह को भारत के नाम से चिढ़ है क्या? भारत जिसका उल्लेख ऋग्वेद में आया, भारत जो सबसे प्राचीनतम नाम इस भूमि का, इस भूभाग का। भारत माता की जय, भारत रत्न, भारत भाग्य विधाता, क्या लिखा? जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। भारत ही मूल है, इंडिया शब्द बहुत बाद का है। अंग्रेजों के समय इसका बाहुल्य हुआ, इसका वर्चस्व हुआ, अन्यथा उससे पहले कहां था? मुगलों के समय ये हिंदुस्तान
था। इंडिया तो ये जो गोरे लोग आए, इन्होंने अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए एक नेमिंग कर दी इंडिया। अन्यथा भारत ही मूल है। सूची ऋग्वेद, विष्णु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख आता है एक श्लोक में कि कौन सा भूभाग भारत कहलाएगा और वहां के निवासी भारतीय कहलाएंगे। वो श्लोक आता विष्णु पुराण में। तब न कांग्रेस थी न भाजपा थी। तो एक बड़ा ब्रह्मास्त्र चल दिया गया। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि जहां जहां भाजपा की राज्य सरकारें हैं या एनडीए की साझी सरकारें हैं, उन राज्यों में भी आप अंग्रेजी शब्द के पत्राचार में भी इंडिया के स्थान पर भारत देखेंगे। ये एक ऐसा बदलाव होगा जो धीरे धीरे अपने आप अपनी जगह बनाता चला जाएगा। इस संसद में लाकर इसमें आमूलचूल परिवर्तन कब होगा, कैसे होगा, वो बात की विषय है। लेकिन इतना जान लीजिए, ये एक बड़ा राजनीतिक विषय देश में बन गया। अब लड़ाई होगी भारत वर्सेस इंडिया, भारत बनाम इंडिया। अब आप खुद जान लीजिए कि अगर आप भारत बनाम इंडिया इस संघर्ष में जाएंगे तो बहुमत भारत के साथ खड़ा होगा। इसमें तो कोई खोजबीन करने की जरूरत नहीं, ना इस सवाल के उत्तर के लिए। और ये स्वाभाविक है और एक मनोवैज्ञानिक सच भी है। भारत भूमि, भारतवर्ष, भारत माता, भारत के लोग, भारत इस 150 करोड़ की आबादी के रक्त में प्रवाहित नाम है। उसको किसी राजनीतिक कोलाहल की जरूरत कहां। और आप उसका विरोध करेंगे तो नुकसान उठाएंगे, क्योंकि भारत को माता के रूप में देखता है इस देश का नागरिक। और नरेंद्र मोदी ने उसी नब्ज को थामा है। मैंने शुरुआत में आपको जिसे याद दिलाया कि 9 साल पहले जब योगी आदित्यनाथ संसद में इस मुद्दे को लेकर आए थे तो न उनके दल वालों को यकीन था और शायद योगी जी को भी उम्मीद नहीं होगी कि कुछ हो पाएगा ऐसा। लेकिन 9 साल के भीतर समय का चक्र कुछ ऐसा घूमा कि भारत ही भारत गूंज रहा है। और एक आखिरी बात और बता दूं, संविधान सभा में भी जब ये मसला आया था तो कांग्रेस के सदस्यों ने, फॉरवर्ड ब्लॉक के सदस्यों ने, बहुत सारे सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया था कि नहीं, एक ही नाम रखिए भारत। कहा गया था कि देश के 2 नाम क्यों, एक ही नाम होना चाहिए और वो मूल नाम होना चाहिए देश का, जो है प्राचीनतम नाम भारत। लेकिन उस वक्त कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों ने इस बहस को की उपेक्षा कर दी और हो गया कि इंडिया दैट इज भारत, ये लिख दिया जाए। लेकिन अभी भी संविधान का जो हिंदी अनुवाद है अधिकृत, वो भी उतना ही मान्य है जितना अंग्रेजी का मूल। उसमें सब जगह यही लिखा है, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत की संसद, भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी भारत ही मूल है। बस मोदी ने इसको पुनर्रेखांकित कर दिया है, जिस पर इतना कोलाहल हो रहा है। धन्यवाद।